कहां पर ये भागवत अमृत है और कहां पर आपका स्वर का तुच्छ अमृत। क्योंकि स्वर का तुच्छ अमृत तो केवल एक मनुष्य का जीवन बढ़ा सकता है, लेकिन मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्ति नहीं कर सकता है। लेकिन ये भगवान की कथा ऐसी है कि इस संसार के जीवात्माओं को, जो कई जन्मों से भटक रहे हैं, ऐसे जीवात्मा के कर्ण में, इनके कान में अगर भगवान की कथा आ गई तो वो जीवात्मा हमेशा के लिए भगवत धाम का अधिकारी बन सकता है। इतनी शास्त्रों में महिमा बताई गई है। इसलिए इस संसार के जितने भी लोग हैं, जितने भी मनुष्य हैं, वे सब जिनको ज्ञान है, वे रात दिन मेहनत करते हैं भगवान को प्राप्त करने की, कि कैसे मुझे भगवान मिल जाए। बड़े बड़े धुरंधर लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पुण्यशाली सुकृतिवान लोग, जिनको भगवान की भक्ति मिलती है, वे एक क्षण के लिए भी भगवान का सत्संग नहीं छोड़ते। उनमें से एक शुद्ध भक्त हो गए रसिक मुरारी भक्त। और ये रसिक मुरारी भक्त, उनके गुरु भी ऐसे शुद्ध संत महात्मा थे जो वृंदावन में रहते थे। और रसिक मुरारी भक्त व्रज में भगवान की सेवा करते थे और इतने शुद्ध भक्त थे, इतने शुद्ध भक्त के 24 घंटा भागवत की सेवा, संतों की सेवा और भगवान की सेवा में लगे रहते थे। ऐसे रसिक मुरारी भक्त, और जब उनका विवाह हुआ और उनके बच्चे भी हुए, तो विवाह होते पत्नी को और बच्चों को भी है ना भगवान की सेवा में लगा दिया। जैसे ही विवाह हुआ तो पत्नी को और बच्चे को भी भगवान की सेवा में लगा दिया, संतों की सेवा में लगा दिया। इसलिए भक्तों, ऐसे संतों की कथा, ऐसे संतों का चरित्र हमारे शास्त्रों में पाया जाता है। ये रसिक मुरारी भक्त, उनके घर पे जितने भी संत महात्मा आते थे तो अपने बच्चे को कहते थे कि इनकी सेवा करो, इनके चरण दबाओ, उनके वस्त्र धोते थे, उनको प्रसाद खिलाते थे, अच्छे से अच्छा भोजन प्रसाद खिलाना। एक समय की घटना है कि ये रसिक मुरारी जी, उनकी इच्छा हुई कि मैं भगवान की सेवा अर्थात भगवान का दर्शन करने के लिए मैं जगन्नाथपुरी जाऊं। क्योंकि शास्त्रों में जगन्नाथ भगवान की बहुत महिमा है कि जो जगन्नाथ जी का दर्शन करता है, निश्चित वो बहुत ही पुण्यशाली और भाग्यशाली जीवात्मा है। ये रसिक मुरारी भक्त चलकर यात्रा करते थे। ऐसा नहीं कि चलो ट्रेन में जाकर, हेलीकॉप्टर में, विमान में जाकर, अपने घर से चलकर यात्रा करते थे। तो यहाँ पर बैठे, आपको दिखता नहीं ना? और जिस गांव में रुकते थे, जो भी गांव पड़ता था, उस गांव में प्रतिदिन शाम को वे सत्संग करते थे, हरि कथा करते थे, जैसे यहाँ पर कथा हुई है। और परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं कि कथा में बहुत तमक जमक या बहुत ही बड़ा ऐश्वर्यशाली नहीं होना चाहिए, लेकिन सात्विक वातावरण होना चाहिए। वो जो जगह है
भगवान का जो कथा होने का जो स्थान है वो परम पवित्र होना चाहिए, सत्वगुण स्थान होना चाहिए। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं सत्वात संजायते ज्ञानम, सत्व गुण में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो प्रतिदिन ये रसिक मुरारी भक्त जो गांव में रुकते थे वहां पर भगवान का गुण गाते थे, ठाकुर जी का गुण गाते थे, और जगन्नाथ जी का गुण गाते 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 वे जगन्नाथपुरी में पहुंच गए। और जैसे ही सिंह द्वार पर आए और जगन्नाथ जी के मंदिर में जब पट खुला, उनकी आंख में से झरझर 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 आंसू बहने लगे कि आज मुझे, मेरा कितना सौभाग्य है कि मुझे ठाकुर जी का, भगवान का दर्शन हो गया। इस संसार में कितने लोग, लाखों करोड़ों लोग जो जन्म मरण के चक्कर में पड़े हैं, जो लोग 2400 घंटा संसार का दर्शन करते हैं, लेकिन आज मुझे भगवान का दर्शन हो गया। और जगन्नाथ जी का जब दर्शन हुआ तो जगन्नाथ भगवान ने भी सोचा कि मेरा भक्त मेरा दर्शन करने आया है। तब जगन्नाथ भगवान ने उनके ऊपर कृपा कर दी, रसिक मुरारी भक्त के ऊपर। क्या कृपा किया? रसिक मुरारी भक्त ने जब भगवान का दर्शन किया तो भगवान ने उनको विग्रह दिए। राधा गोविंद देव और वृंदावन चंद्र, जो आज वृंदावन में है, राधा गोविंद देव और वृंदावन चंद्र। थोड़ा सा यहाँ पर आज आपको दिखता नहीं है ना मुख मेरा, तो दो कपल विग्रह, एक राधा वृंदावन चंद्र और एक राधा गोविंद देव, ये दो विग्रह रसिक मुरारी भक्त को साक्षात जगन्नाथ भगवान ने दिए। और जैसे ही भगवान ने विग्रह दिए और भक्त इतने उत्साहित, आनंदित और प्रफुल्लित हो गए कि इस भक्त ने नाचते नाचते, कीर्तन करते करते अपने घर पर आ गए, अर्थात वृंदावन में, व्रज में आए। और व्रज में आकर उन्होंने भगवान के मंदिर की स्थापना करने का विचार किया कि इन ठाकुर जी को अच्छे से अच्छे मंदिर में स्थापना करनी है। तो प्रतिदिन साधुओं की सेवा करना, और साधुओं की सेवा भगवान की सेवा से भी ज्यादा मानते थे, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान से भी ज्यादा अगर कोई साधुओं को मानता है तो भगवान कहते हैं मैं उनके हाथों बिक जाता हूं। और इनका ज्वलंत दृष्टांत भी है, प्रमाण भी है कि जब अम्बरीश महाराज को दुर्वासा ऋषि मुनि ने कृष्या उत्पन्न करके उनको मारने का प्रयास किया, तब अम्बरीश महाराज तो कुछ भी नहीं बोले, लेकिन भगवान से रहा नहीं गया और भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया कि जाओ उस दुर्वासा ऋषि मुनि को जला डालो, क्योंकि मेरे भक्त को जलाने का प्रयास किया है। सुदर्शन चक्र आया और जलाने का प्रयास किया बहुत, लेकिन शिक्षा प्रदान की, बहुत दंड दिया। और इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि मुनि स्वर्ग में गए, ब्रह्मलोक में गए, सब जगह पर गए, लेकिन किसी ने सहाय नहीं किया, किसी ने सहारा नहीं दिया। तब शिव जी ने कहा तुम यहां पर कैलाश में आए हो, ये कैलाश जलकर भस्म हो जाएगा, क्योंकि तुमने एक भक्त का अपराध किया है, इसलिए जाओ, यहां से चले जाओ। कहां पर जाओ, मुझे कोई सहारा नहीं दे रहा है, बताइए। जिनका ये सुदर्शन चक्र है उनके पास जाओ, वैकुंठ बिहारी भगवान के पास जाओ। तब भगवान के पास गए
और वहां पर जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। कैसे मैं क्षमा करूं? क्षमा कहां से आती है? कहते हृदय से आती है। तब भगवान ने कहा तूने तो मेरा हृदय ही जला दिया है, कहां से क्षमा करूं? क्योंकि मेरे भक्त मेरे हृदय में रहते हैं और तूने मेरे भक्त को जलाने का प्रयास किया है। अगर मेरा सुदर्शन चक्र सही समय पे नहीं आता तो आज मेरा भक्त मर जाता। तूने तो मेरे भक्त को जलाने का प्रयास किया है, अर्थात मेरे हृदय को जलाने का प्रयास किया है। बता दुर्वासा, अब दया कहां से आएगी? लेकिन भगवान कहते हैं अगर तुझे इस अपराध से अगर मुक्त होना है तो जिसका तूने अपराध किया है उसके पास जा। के पास जाते हैं और अम्बरीश महाराज 1 साल तक अम्बरीश महाराज ने कुछ नहीं खाया था। 1 साल तक कुछ नहीं खाया था। जब तक उस संत को मैं खिलाता नहीं हूं प्रसाद, तब तक अन्न का एक भी दाना मैं नहीं ग्रहण करूंगा। भागवत में वर्णन है 9वें स्कंद में 1 साल तक भूखे रहे थे अम्बरीश महाराज। देखिए भक्तों कितना त्याग है, कितना वैराग्य है, कितनी शरणागति है भगवान को प्राप्त करने की। कालावेली के ने गुजराती में भगवान ने प्राप्त करवानी कालावेली। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि मैं मेरे भक्त को बहुत ही प्रेम करता हूं। और यहां पर रसिक मुरारी भी साधुओं को बहुत प्रेम करते थे। उनके घर पर अगर कोई भी साधु आते तो उनके चरण धोते थे। उनके घर पर अगर कोई साधु आता तो उनके चरण धोते, और चरण धोकर क्या करते थे? वो चरणामृत है ना, अब घड़े में भर के रखते थे, मटके में भर के रखते थे और प्रतिदिन वो पानी वो पीते थे अगर पीना है तो। ऐसे संत हो गए हैं। कोई भक्त में ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है। हा? कम कोई भी भक्त में ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है। ऐसे शुद्ध भक्त रसिक मुरारी भक्त हो गए। इनको सबको आगे दिखाना चाहिए। क्या इको ज्यादा आवाज हरि बोल, हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से रसिक मुरारी भक्त अपने घर पे प्रतिदिन साधुओं की सेवा करते थे और उनको उनकी पूजा करना, उनकी सेवा करना, इस प्रकार से उन्होंने उनके गुरु श्यामानंद जो उनके गुरु थे उनके पास से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। इतना ही है, ज्यादा आवाज बढ़ेगा ना। मतलब आवाज है कि आपकी वो गुजरी है, मतलब एकदम शुद्ध आवाज नहीं आ रही है। मतलब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण राधे श्याम, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। अब आ रहा है, अभी बरोबर है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो रसिक मुरारी भक्त प्रतिदिन साधुओं की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना, और इस प्रकार से गुरु से दीक्षा लेकर प्रतिदिन भगवान की सेवा में लगे रहते थे। और रसिक मुरारी भक्त सीधा स्ट्रेट लेना है, यहां से बीच में लेना, शूटिंग सेंटर में। ये जली जैसे बली जैसे ये पीरो फोक्स एम ज लगाड़ो, या वायर बड़ी जैसे चकेड़ू, ये बरोबर से, ये बरोबर से कहूँ છું એમણે આની અંદર જ લગાડો, આ બોલ મેન બોર્ડ છે, પેલું છે ને ચકેડું બળી જશે આખું, કારણ કે તો વોલ્ટેજ વધારે આવે. અરે પણ આ સ્વિચ ચાલુ કરો ને, પેલા સ્વિચ બંધ. रसिक मुरारी भक्त, उनका स्वभाव भी इतना सुंदर था और वैसे ही उनके गुरु का स्वभाव था कि उनके गुरु महाराज का स्वभाव भी ऐसा ही था. कहते हैं प्रतिदिन सेवा कुंज में झाड़ू मारते थे, प्रतिदिन सेवा कुंज में झाड़ू लगाना. और साधुओं की सेवा करना. एक समय की घटना है कि इस रसिक मुरारी भक्त के जो गुरु है श्यामानंद प्रभु, उनको एक स्त्री का नुपुर मिला, और वो कोई साधारण नुपुर नहीं था, वो स्वयं राधा रानी का था. वो स्वयं नुपुर किसका था? राधा रानी का था. लेकिन श्यामानंद प्रभु ने सोचा कि यहां पर कैसे आया. तब उनको पता चला कि ये निश्चित ये राधा रानी का ही है, और यहाँ पर प्रतिदिन राधा और कृष्ण मिलते हैं अपने भक्तों के साथ, तो यहाँ पर गिर गया होगा. अभी जैसे ही शाम हुई और रात की जो लीला संपन्न हुई, सुबह राधा रानी और अष्ट सखिया सब लोग अपने अपने घर पे चले गए कुंज में. तब राधा रानी ने कहा, अरे मेरे बाएं पैर का जो नुपुर है वो नहीं मिल रहा है, कहां पर है? लगता है हम सेवा कुंज में भूल गए हैं. तब राधा रानी ने ललिता सखी को कहा कि तुम जाओ और उस श्यामानंद प्रभु जो प्रतिदिन झाड़ू लगाते हैं, शायद उनके पास ही होगा. तो यहां पर जो वो वायर है ना, अंदर वायर, हरा कलर नो वायर, हाँ, ये कहने आपकी दोस्त वीडियो शूटिंग में मैंने की पिन लगाई दो लाइनिंग. जाकर श्यामानंद प्रभु को उस ललिता सखी ने कहा, अरे बाबा, आपको क्या यहाँ पर झाड़ू मारते समय नुपुर मिला? हाँ मिला तो है. अरे वो तो मेरी बहू का है. जब ऐसा कहा वो तो मेरी बहू का है, तब कहा जिसका है वो आकर ले जाए, क्योंकि आज आप कहते हैं कि ये मेरा नुपुर है, मेरी बहू का है. तुम्हारी जैसी कोई दूसरी सास आएगी कि ये तो मेरे बहू का है.
तो मैं उसी बहू को दूंगा, और वो झांझर जो नुपुर है ना, वो दोनों पैर की मैं नाप कर दूंगा कि यही ओरिजिनल है कि नहीं, तो कोई दूसरा आएगा। जिसकी नुपुर है उनको यहां पर भेजो। तब ललिता सखी तो उनका जो नाटक ड्रामा चला गया, फ्लॉप हो गया, और जाकर राधा रानी से कहा कि ये तो बाबा मानने वाले नहीं है, लगता है देने वाले नहीं है। तब कहा कि ठीक है, मैं ही खुद जाऊंगी, क्योंकि उनकी जो करोड़ों जन्मों की, कई सालों की जो मेहनत है, उसका फल आज प्राप्त उनको हो गया है। भगवान की कृपा तो हर एक जीवात्मा के ऊपर होती है, लेकिन मेरी कृपा, राधा रानी की कृपा तो उसमें से कोई कोई भाग्यशाली जीवात्मा को होती है। इसलिए व्रज में हम भले भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन व्रज के अंदर तो सब लोग राधा रानी का नाम लेते हैं 24 घंटा। तो यहाँ पर राधा रानी एक साधारण गोपी का रूप, ग्वालन का रूप बनाकर उस ब्रज में सेवा कुंज में जाती है। अरे बाबा मेरो नुपुर मिलो है क्या? कि हाँ मिलो है, वो मेरा है, बताओ आपके चरण बताओ। राधा रानी कहते हैं इस दुनिया में कितने सारे मंदिर है, लेकिन आज तक कृष्ण का दर्शन चरणों का सब लोग करते हैं, लेकिन राधा रानी के चरण का दर्शन आज तक कोई नहीं कर पाया है। लेकिन इस बाबा की इतनी बड़ी तपस्या और भक्ति है कि मैं स्वयं राधा रानी अपने चरण का दर्शन कराऊंगी। ऐसे कम इतिहास में ऐसे भक्त हैं जिनको राधा रानी के चरणों का दर्शन होता है। और यहाँ पर तो समझो कि हमको विग्रह का दर्शन होता है, लेकिन यहाँ पर साक्षात राधा रानी, उनको श्यामानंद प्रभु को राधा रानी का दर्शन हुआ है चरणों का। तो बाएं पैर में उनका नुपुर नहीं था, और दाएं पैर में जो था वो माप किया, मैच किया, तो माप आ रहा था, निश्चित ही आपका ही है। और जैसे ही उनके चरण को स्पर्श हुआ, श्यामानंद प्रभु ऐसे भाव विभोर हो गए, क्योंकि डायरेक्ट राधा रानी इस प्रकार से कभी हंसने लगे, क्वचित हंसती, क्वचित रोदती, कभी कभी रोने लगते थे। और राधा रानी ने उन चरण के जो नुपुर है, वो नुपुर श्यामानंद प्रभु के मस्तक ऊपर लगा दिए, और जैसे ही उनके मस्तक पे ऊपर लगे, तब उनके मस्तक ऊपर छाप हो गई। जैसे कई बार हम लोग तिलक करते हैं ना, तो तिलक की छाप हो जाती है, मेरे सर पे है। कई लोग कहते हैं अरे तिलक आपको तो ऐसे ही लग रहा है बिना तिलक किए, क्योंकि ऐसा छाप हो गया है। तो ऐसी ही छाप श्यामानंद प्रभु के मस्तक के ऊपर हो गई। तब श्यामानंद प्रभु ने कहा आपने तो सिंबल ही बदल दिया क्योंकि मैं तो इस संप्रदाय से जुड़ा हुआ हूं। राधा रानी कहते हैं जो मेरे भक्त है, जो कृष्ण के भक्त है, उसका कोई संप्रदाय नहीं, कुछ नहीं, बस वो केवल कृष्ण और राधा के शुद्ध भक्त हैं। तो इस प्रकार से रसिक मुरारी भक्त यहां पर राधा रानी के चरणों की सेवा की, उनके चरण की कृपा प्राप्त करके भाव विभोर हो गए, और प्रतिदिन इसी प्रकार से झाड़ू मारने लगे, प्रतिदिन मारते थे। तो ऐसे भाग्यशाली जीवात्मा को राधा रानी का चरण की कृपा प्राप्त हुई। और राधा रानी को भी श्यामानंद प्रभु के दर्शन करने का बहुत ही अभिलाषा थी, तो राधा रानी की भी इच्छा पूर्ण हो गई। ऐसे ही ये रसिक मुरारी भक्त जो उनके शिष्य को कहा, रसिक मुरारी भक्त ने कहा कि जाओ, यहाँ पर संतों की मंडली आई है, बहुत सारे संत महात्मा आए हैं, आप जाकर उनके चरणों तक लेके आओ, चरण धोकर लेके आओ। तब सभी संतों के चरणों की धोवन लेकर
श्यामानंद प्रभु को यानी रसिक मुरारी भक्त को लाकर दिए और रसिक मुरारी भक्त पीने लगे सब। लेकिन उनको जो पहले जो पीते थे और अभी चरणामृत पिया, उनमें बहुत जमीन आसमान का फर्क लगने लगा। कोई भी कृपा, कुछ आशीर्वाद, कोई जोश, कोई आनंद, ये कुछ भी होने नहीं लगा। तब उनके शिष्य को कहा नहीं गुरुदेव, हम एक संत का भूल गए। ये रसिक मुरारी भक्त ने उस चरणों का धोवन लिया और लेकर पीने लगे और प्रति पदम पूर्णामृता आस्वादनम, कहते एक एक क्षण क्षण में उनको भक्ति का इतना आस्वादन होने लगा। कहते हैं शुद्ध संत के मुख से कोई कथा सुनता है, शुद्ध भक्त के चरण का धोवन, चरणामृत अगर कोई पीता है तो उनके हृदय में भी वैसे ही भक्ति आ जाती है। जैसे हार्ड डिस्क में होता है ना, तो जो हार्ड डिस्क में है वो हमारे मेमोरी कार्ड में एज इट इज वैसा ही आ जाएगा। वैसे ही गुरु के अंदर जो कृपा है वो शिष्य के अंदर आ जाती है। तो ऐसे ही कृपा प्रसाद, एक तो संतों के चरणों का धोवन, उसे कृपा प्रसाद चरणामृत कहते हैं, और एक है भगवत प्रसाद, भगवान का महाप्रसाद। शास्त्रों में भगवान के महाप्रसाद की बहुत ही महिमा है। कहते हैं जो भगवान का महाप्रसाद खाता है 24 घंटा, उससे क्या होता है, सब एक शास्त्र में बताया गया है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है। सामवेद में छांदोग्य उपनिषद है, उसमें बताया गया है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। सनत कुमार नारद मुनि से कहते हैं कि हे नारद मुनि, यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध हो जाते हैं। अगर कोई अपने घर पे यज्ञ करता है तो यज्ञ से उनके जितने भी खाद्य पदार्थ है ना वो शुद्ध हो जाता है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। और कहते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य का जीवन भी शुद्ध हो जाता है। इसलिए कहावत है ना, अन्न एवं ओडकार, जैसा अन्न खाओगे ऐसा ओडकार होगा। को अर्पण करके प्रसाद खाना चाहिए। तो भगवान का प्रसाद खाने से जीवात्मा का जीवन शुद्ध हो जाता है, और जीवन शुद्ध होने से स्मृति के जितने भी सूक्ष्म तंतु है वो भी शुद्ध हो जाते हैं। आज हर एक जीवात्मा को देखो, उनका दिमाग गर्म हो जाता है या उनकी बुद्धि में, दिमाग में कोई चीज याद नहीं रहती है। उनका क्या कारण है? क्योंकि वो जीवात्मा भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद नहीं खाता है, वो केवल रात दिन पाप खाते। भूख लग गई तो चलो जो भी दुकान में से मिला वो खा लिया कचरा, लेकिन वो क्या भगवान को अर्पण किया हुआ है? और आज कलयुगी जीव ऐसे हैं, चाहे कोई भक्ति करे या न करे, सबकी ये दशा है। कहीं से भी कहीं जो भी मिल गया खा लिया, पेट भरने के लिए जीवन जीते हैं। कोई जीवात्मा ऐसे जीवन जीता है कि शरीर चलाने के लिए जीवन जीता है कि चलो भगवत प्रसाद मिलेगा तो इससे मैं भजन करूंगा। और कोई जीवात्मा खाने के लिए जीवन जीता है, बस थोड़ा खाएंगे, भोजन करेंगे, फिर भूख लगा फिर चालू कर देंगे, फ्रिज खोलेंगे, डिब्बा खोलेंगे, या होटल में जाएंगे, नाश्ता पानी जहां होगा, लारी ठेले वाला होता है, उधर जाके चालू हो जाएगा। फिर कोई देखता तो नहीं है ना, तिलक मिटा दो चलो बैठ जाओ लाइन में। पकौड़ी खाएगा, भेलपुरी खाएगा, बार का सड़ा हुआ सब कचरा खाएगा। कभी भी नहीं खाना चाहिए। ये एक साइंटिफिक रीजन है, इसमें हम
हम इसको अंदर कहते हैं ना, गहराई में उतरते नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति का हम हाथ का बनाया हुआ अन्न खाते हैं, वो व्यक्ति कैसा उसका मति है, उसका स्वभाव कैसा है, कौन सी जाति का है, मुख में मावा है, नशा किया हुआ है, पेट में मांस भरा है और बहुत ही निम्न जाति का वो व्यक्ति है, और कैसे पानी से वो अन्न भोजन बनाता है, नाश्ता पानी जो भी करते हैं। तो कहते हैं कभी भी ऐसे व्यक्ति का हाथ का बनाया हुआ नहीं खाना चाहिए। इसलिए कहते हैं आहार शुद्ध करना चाहिए, आहार शुद्ध हो, और उससे क्या होगा, सत्व शुद्धि, हमारे हर कण कण में, हर तंतुओं में सत्व गुण का वातावरण आएगा। और इससे क्या होगा, भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसका कारण यही है कि भगवत प्रसाद, भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद हम नहीं खाते हैं। और ये सब मिलकर हमको कृष्ण भावनामृत में प्रगति कराएगा। तो इस प्रकार से कहते हैं कि स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम, हमारे शरीर में जितनी भी ग्रंथियां है, जितने भी ब्लड है, जितने भी तंतु है, जितना भी मांस है, कहते कण कण में, रोम रोम में कृष्ण प्रसाद ही आना चाहिए और कुछ भी नहीं आना चाहिए। और जब हमारे शरीर में कृष्ण प्रसाद, भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद होगा, तो माया की ताकत है कि हमको इस संसार में नचाए नहीं। माया कहेगी ये तो भगवानमय हो गया है, भगवान का हो गया है, 24 घंटा केवल कृष्ण प्रसाद खा रहा है। यहां पर देखिए कि रसिक मुरारी भक्त अगर उनको जल पीना है तो कौन सा जल पीते थे, गंगा जल, भगवान को अर्पण किया हुआ जल, और तीसरा चरणों, अभी बताया ना कि साधु संतों के चरणों में जो चरण धोते हैं ना, वो चरणामृत पीते थे। और ज्यादा से ज्यादा साधु संतों के चरणामृत क्यों पीते थे, क्योंकि साधु संत महात्मा 24 घंटा भगवान की सेवा करते हैं। तो जो भगवान की सेवा करते हैं उनकी अगर हम कृपा ले ले, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, गोपीर भरतुर पद कमल यो दास दासानु दास। मैं कौन हूं, मैं भगवान के शुद्ध भक्तों के दासों का दास हूं। जो शुद्ध संत महात्मा शुद्ध भाव से भगवान की सेवा करते हैं, अगर उस संत की सेवा हम कर ले तो भगवान की सेवा उसमें हो जाती है। तो यहां पर रसिक मुरारी भक्त कहते हैं कि संतों की सेवा करने से सबकी सेवा हो, भगवान की भी सेवा हो जाती है। हालांकि वो भगवान की भी सेवा करते थे, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी इस कथा का कई लोग गलत मन में प्रभाव हो जाता है कि नहीं, भक्तों की सेवा करनी भगवान की नहीं है। लेकिन यहाँ पर रसिक मुरारी भक्त कहते हैं कि जितनी सेवा आप भगवान की करते हो उतनी ही सेवा आपको भक्तों को भी करना चाहिए। शुद्ध साधु संतों की सेवा उतनी करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में बताया गया है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। 9 भक्ति अगर कोई उसमें से एक अंग करेगा, 9 भक्ति में से एक अंग भी पूर्ण करेगा, तो इसी जीवन में वो भगवत धाम, भगवान के धाम में चला जाएगा। श्रवणम, अगर कोई 24 घंटा श्रवण करता है तो भगवान के धाम में चला जाएगा। लेकिन हम तो 24 घंटा नहीं करते, हम तो 6 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार या महीने में एक बार श्रवण करते हैं, ऐसा आयोजन होता है। श्रवणम कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करना। कितने लोग माला करते हैं बताइए? और वो भी शास्त्र में बताया गया है कि 16 माला जप करना, कम से कम 16 माला करना। कितने लोग करते हैं? नहीं कर पाते हैं। तो 16 माला भी कोई जप नहीं कर पाता है ठीक से। तो श्रवण भी हमारा परफेक्ट नहीं है, जप भी। और जप होता है 16 माला, लेकिन उस 16 माला में नाम में रुचि नहीं है।
अंदर का मोती फटाफट होता है उतना तो बाहर से निकालते हैं। बाहर वाला जो होता है ना 16 मोती, वो धीरे धीरे बस नीचे हो जाए तो बस आज का हमारा जो टेंशन है ना वो समाप्त हो गया। प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है उस नाम जप करने में। बस आज का 2 घंटा माला समाप्त हो गया, अभी चलो कुछ दूसरा काम करते हैं। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और कहते हैं तीसरा है भगवान विष्णु का स्मरण करना। लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा गल्ले का स्मरण करते हैं। गल्ला में कितना माल आया, 4 आना 8 आना 1 रुपया 2 रुपया, ऐसे जो जो नोट आई छोटी बड़ी चिल्लर सब कुछ इकट्ठा करते स्मरण करते रहते। शेख चिल्ली जैसा, जैसे शेख चिल्ली स्मरण करता है ना कि एक सब जगह से आटा मांग के लाऊंगा, और आटा मांग के फिर क्या करूंगा, बहुत सारा आटा आएगा तो दुकान में बेच डालूंगा, और उससे फिर मैं मुर्गी खरीदूंगा, और मुर्गी खरीद के 2-4 मुर्गी और हो जाएगी तो सब मुर्गी को मियाँ भाई को बेच डालूंगा, और वहां से फिर मैं बकरा खरीदूंगा, और बकरी खरीदेंगे, बकरी बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिर मैं गाय लाऊंगा। तब वो सोचने लगा, अरे गाय लाऊंगा तो फिर गोबर आएगा, और गोबर उठाते उठाते थक जाऊंगा, फिर दूध लाना पड़ेगा, तो इससे करता है एक लुगाई लाऊं। अन्य वास्ते क्या करूं, एक लुगाई लाऊं। क्योंकि गाय की सेवा करने के लिए लुगाई तो चाहिए ना, तो शादी करनी पड़ेगी। तो शादी किया, सपने में, सपना सोच रहा, वो आटा उधर कि ऐश्वर्या मिल जाए, ये धन मिल जाए, ये गाड़ी मिल जाए, ये मोबाइल मिल जाए, बस सपने। बस मारू तो एक सपनू है, ऐसे कई लोग बोलते हैं, मेरा तो एक सपना है कि बस ये हो जाए ना तो मेरा जीवन सफल हो जाए। गंगा जी नाया ગંગાજી ના આયા બોલતે, મારું સપનું છે। અરે તારું સપનું જ રહેવાનું છે, હકીકત જીવનમાં ક્યારે નહીં થાય, કારણ કે સપનાનો છે સંસાર। गुजराती में कहते हैं ना, हे प्राणिया भजी लेने कीरताल, आ तो सपनों छे संसार। लेकिन सपने को भी हमने हकीकत मान लिया है। बस आ मारो घर, आ मारी पत्नी, आ मारा छोकरा, बैरी मारी गुरु अने छोकरा मारा शालिग्राम। हवे हूँ सेवा कोनी करूं, मेरी पत्नी ही मेरी गुरु हो गई है, और वो जो बोलती है कि इधर बैठ जाओ तो उधर ही बैठेगा, और छोकरा मारा शालिग्राम, और मेरे बच्चे कौन है, शालिग्राम है। सेवा कोनी करूं, घर में ही सब कुछ है, सब 64 करोड़ तीर्थ मेरे घर में आ गए हैं। तो प्रभु की सेवा में देखो आज भी कितने लोग हैं, कम है। शालिग्राम की सेवा में कोई लगा है कोई गुरु की सेवा में लगा होगा, और किसी की सेवा में नहीं लगा तो जेठालाल की सेवा में लगा होगा। कोई ना कोई तो सेवा में होगा ही। लेकिन भगवान कहते हैं, अगर जो मेरी सेवा में लग जाएगा वो जीवन में कभी भी इस 84 के चक्कर में नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्ट मेरे भगवत धाम का अधिकारी बनेगा। इसलिए भक्तों, भले बहुत सारे जन्म हमने बिता दिए, लेकिन केवल ये जन्म और इस जीवन में 50 साल मिले हैं, उसमें तो सोने में 25 साल बिता देंगे, तो केवल 25 साल तो भजन करो। और इतना ही हमने थोड़ा सा भजन कर लिया ना, तो करोड़ों जन्मों के लिए हमें एक दिव्य शरीर भगवान की सेवा में मिल जाएगा। तो शेख चिल्ली सपना देख रहा है कि लुगाई लाऊं, पत्नी के साथ विवाह हो जाएगा, फिर क्या होगा, शालिग्राम, छोटे छोटे बच्चे हो जाएंगे, और उन छोटे छोटे बच्चों को मैं स्कूल में पढ़ाने को भेजूंगा। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। जैसे मैं बन गया गधा, मतलब वो सोच रहा था इस संसार में कि गाय की सेवा करेगी और मैं लाट साफ बन के रहूंगा। और स्कूल में बच्चे अगर कभी कभी क्या होते हैं, मस्ती करते, कभी कभी होते हैं ना, हमारा बच्चा बहुत मस्ती करता है। जैसे यहाँ पर कोई है, कोई कृष्णा करके कोई है
तो कहते हैं कि नाम ही ऐसा है, जिसका नाम ऐसा रखोगे वो करने वाला ही है, क्योंकि वैसा प्रभाव होता है, क्योंकि वो भी नटखट कृष्ण ऐसे ही थे। तो यहां पर वो सोच रहा है कि अगर कभी बच्चे ने अगर कभी तूफान किया, मस्ती की, तो मैं इसको मारूंगा, और फिर भी ज्यादा अगर तूफान किया, मस्ती किया, तो उसको लात मारूंगा। और जोर से लात मारा, वो जो आटा था ना गिर गया और पूरा शरीर में बिखर गया। वो सपने में लात मारा जोर से, और लात कहां लगी? जो आटा की थैली कोथरी थी ना, वो कोथरी में लगा और पूरा आटा पूरा शरीर में लथपथ हो गया, सपना पूरा बिखर गया। ऐसे ही संसार में सब लोग सपना देखते हैं रात को, लेकिन सुबह उठ के टिफिन लेकर वही काम करना, बिगाड़ी का मजदूरी करना। कोई 100 रुपया कमाता है, कोई 50 रुपया कमाता है। बताओ, क्या कोई जीवन सुखी है? एक व्यक्ति खड़े होकर बताओ कि मेरे जीवन में सुख है, बताइए। सबसे बड़ा हमारे जीवन में ये दुख है कि हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन एक भी इच्छा पूरी नहीं हो रही। कितने लोग गुजराती में कहवा वांठा न वांठा मरी गया, लगन ज नहीं था। कितने लोगों का मैरिज ही नहीं होता है, बता। सब लोगों को दिखाते हैं, ये देखो ये लड़का है, अगर किसी को मिले अच्छी कोई लड़की हो तो बताना। किसी का भी शादी में जाओ, फंक्शन में जाओ, बेसणा में जाओ, मतलब लोकाई सारो है ना, कोई मर जाता है, उधर भी जाते, उधर भी बताते, फोटो है हमारे देवर का है, भाई का है, किसी का भी हो तो बताते हैं। तो इस सपना सपना ही रहेगा, हमारी मन की इच्छा कभी भी पूर्ण होने वाली नहीं है। लेकिन अगर इसी शरीर से अगर हमने भगवान का भजन कर लिया ना, तो निश्चित हमारा जीवन स्वर्ग से भी बदतर सुंदर हो जाएगा। भक्तों, ये मनुष्य शरीर हमको मिला है ना, ये शरीर प्राप्त करने के लिए देवता, यहां तक ब्रह्मा जी तरसते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को भी ये देह नहीं मिलता है जो हमको मिला है और भक्ति मिली है। कि हे नारद मुनि, शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग एक ब्राह्मण को खिलाना चाहते हैं, एक ब्राह्मण को, कहते हैं कई लोगों की इच्छा होती है, ऐसी ही एक इच्छा इलाहाबाद में जो त्रिवेणी संगम होता है ना, वहां पर एक व्यक्ति की इच्छा हुई कि मैं आज 100 कर्मियों को, अर्थात मेरे रिश्तेदार लोग हैं ना, उनको 100 लोगों को जमा करके यहां पर मैं खिलाने आया हूं। और किनको कहा? वल्लभाचार्य को कहा कि हे गुरुदेव, आज मैं यहाँ पर बहुत बड़ा भंडारा कर रहा हूं। क्यों, किसके लिए कर रहे हो? मैं मेरे पूरे समाज को, 100 लोगों को यहाँ पर लेके आया हूं। कोई माला कर रहा है? नहीं। कोई तिलक कर रहा है? नहीं। तो क्या कर रहे? सब लोग पाप कर रहे हैं। कर्मियों को मैं भोजन करा रहा हूं। तब वल्लभाचार्य ने कहा, 100 लोगों को अगर आप कर्मियों को भोजन करा रहे हो, केवल एक ब्राह्मण को भोजन कराया तो 100 कर्मियों के बराबर आपको पुण्य मिलेगा, एक ब्राह्मण को। तो वो तो फायदे वाला बिजनेसमैन था, बहुत बंबई वाला था, बंबई वाला। तो बोला उनको भूखा मारो, जाने दो, भले लाया है तो उनको भूखा मारो, नहीं देना है भोजन। मैं 100 ब्राह्मण को ढूंढ के लेके आ रहा, मुझे तो 100 लोगों को खिलाना है। तो वल्लभाचार्य ने कहा कि आपको 100 लोगों को, ब्राह्मण को खिलाना है, तो इससे भी ज्यादा पुण्य है। बताओ बताओ जल्दी क्या है? अगर आप एक वैष्णव भक्त, जो तिलकधारी भक्त है ना, उनको अगर आप भोजन करा देते हो तो आपको 100 ब्राह्मण को खिलाने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। एक अगर वैष्णव भक्त को अगर आपने खिलाया, क्योंकि वो वैष्णव कैसा होता है? जो भगवान का नाम लेता है, जो भगवान की कथा करता है। तो ऐसे भक्तों को अगर आप एक भक्त को खिलाएंगे ना, तो 100 ब्राह्मण को खिलाने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो वो तो उसका लोभ और बढ़ गया कि अब मैं 100 वैष्णव भक्तों को भोजन कराऊंगा। जिसको भाल पे तिलक है, गले में कंठी माला है,
जो भगवान का 24 मैं भोजन कराऊंगा। तो वल्लभाचार्य कहते हैं 100 लोगों को कहाँ ढूंढने जाओगे, एक शुद्ध संत महात्मा जो विरक्त है ना, उनको अगर आप खिला देते हो तो 100 वैष्णव भक्तों को खिलाने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो वो तो कहता है मैं 100 विरक्त साधु संतों को खिलाऊंगा। तब वल्लभाचार्य ने कहा अगर आप दिया ढूंढ के, दिया जलाकर भी आप ढूंढने जाओगे ना, तो क्वचित क्वचित कोई कोई शुद्ध विरक्त संत आपको इस संसार में मिलेगा। तो ये है शुद्ध वैष्णव संत की महिमा, कि अगर आप एक व्यक्ति को भी खिलाते हैं, एक व्यक्ति को भी खिलाते हैं तो कितना फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर 100 लोगों को खिलाया तो कितना फल प्राप्त हुआ। अगर एक ब्राह्मण को खिलाया तो कितना फल प्राप्त होता है, लेकिन 100 ब्राह्मण को खिलाया तो कितना फल प्राप्त होता है। अगर एक वैष्णव को खिलाया तो कितना फल प्राप्त होता है, और 100 वैष्णव को खिलाया तो कितना फल प्राप्त होता है। और यहाँ पर देखो कितने सारे वैष्णव लोग, जो इस गांव के लोग, सभी लोगों ने मिलकर इतना सुंदर आयोजन किया है। देखिए सभी लोगों का हाथ है, कई भक्तों का इसमें मदद है, कोई तन से मदद किया है, कोई धन से मदद किया है, और कोई मन से, मनोमन, कि घर पे बैठकर भले नहीं आ सके, कोई काम है, लेकिन मन से भी सब लोग आदर सम्मान कर कर कहा है कि यहाँ के गांव के सभी लोगों ने इतना मिलकर सुंदर सात्विक भागवत का आयोजन किया है, हम मन से आपके साथ है। तो सभी लोगों ने तन मन और धन से आयोजन किया है। सभी लोगों को भगवत प्रसाद वैष्णव भोजन का सुविधा भी यहाँ पर किया है। इस गांव के लोग कितने कितने भक्ति में आगे हैं कि सब लोग सेवा में जुट गए, सब लोग सेवा कर रहे हैं। और इस गांव में सबसे बड़ा मैं तो आश्चर्यजनक वस्तु देखता हूं कि शुद्ध भगवान की सेवा हो रही है, बद्रीनाथ भगवान की, है ना, यहाँ पर सेवा हो रही है, सात्विक सेवा। क्योंकि यहाँ पर, यहाँ से अगर आप आबू रोड के आगे जाओगे तो बस भोपा ढूंढते रहते हैं, बस ढूंढवानु आंखों में। लेकिन यहाँ पर गांव गांव में कीर्तन होता है, हरिनाम संकीर्तन, भगवान की कथा होती है, सत्संग होते हैं, और सब लोग मिलजुल कर आपस में बड़े बड़े उत्सव होते हैं, देवी देवताओं का भी उत्सव करते हैं। सभी का आदर होना चाहिए, लेकिन अगर प्रेम करना है तो द्वारकाधीश को प्रेम करना चाहिए, भगवान को प्रेम करना चाहिए। और यहाँ पर इस गांव में सभी लोग द्वारकाधीश भगवान को प्रेम करते हैं, उनकी माला करते हैं, और उनको अर्पण करके आगे बढ़ते रहिए, शुद्ध भजन कीजिए। और इस कथा में भी अगर भगवान ने हमें कुछ दिया है तो इस कथा में भी हमें कुछ लाभ लेना चाहिए। अगर धन दिया है तो धन से भगवान की इस भागवत कथा में लाभ लेना चाहिए, शरीर से भी लेना चाहिए, वाणी से भी लेना चाहिए, और सभी लोगों को कहना चाहिए, क्योंकि कल का दिन और है भगवान की कथा, भगवान का सत्संग, भगवान का कीर्तन और भगवत प्रसाद पाने का। और कोई भी प्रकार से आप सेवा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को दिया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। अरे आप सोचिए, इस संसार में ये पृथ्वी है, धरती माता है, इसमें भी अगर आप एक दाना बो दोगे, एक दाना अगर आप डाल देते हैं तो 2 महीने 3 महीने के बाद कितना आता है? 100 गुना आता है। एक दाना डालोगे, एक बोरी डालते हो तो 100 बोरी वापस आती है। तो भगवान की बहिरंगा शक्ति पृथ्वी माता, उसमें भी अगर आप एक दाना डालते हो तो आपको 100 गुना करके देते हैं। अगर हमारे द्वारकाधीश भगवान को अगर 1 रुपया भी कोई देता है या थोड़ा सा भी सहयोग करता है तो भगवान उसे हजारों गुना वापस दे देते हैं। ये है भगवान का, ये भगवान के धाम में और भगवान का ये पूरा मैंने आपको कृपा बताया कि भगवान कहते हैं ना, भगवान कितने हाथ है? 1000 हाथ वालों है। सब लोग कहते हैं ना कि भगवान कैसे है? 1000 हाथ वाले हैं। तो भगवान को दिया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। ऐसा एक छोटा सा गांव था, और छोटे से गांव में सब लोग भक्ति करने वाले थे, सब लोग भजन करने वाले थे। तो एक व्यक्ति, एक भक्त सोचा कि मैं जाऊंगा जगन्नाथपुरी को,
वृंदावन तो हर साल जाता हूँ, मायापुर जाता हूँ, द्वारकापुरी सब जगह पे जाता हूँ, लेकिन जगन्नाथपुरी नहीं गया हूँ। तो इस बार तो जगन्नाथपुरी जाने का प्लान है। तो वो तो है ना 2019 का नहीं था, वो कई साल पहले का था, तभी तो ट्रेन नहीं था, सब चल के पद यात्रा करते थे। तो भगवान जगन्नाथ जी के धाम में जाने के लिए बहुत सारे दिन चले जाते थे, कम से कम 1.5-2 महीना होता था बहुत, क्योंकि यहां से अगर आपको जगन्नाथपुरी जाना है तो आपको कम से कम 15-20 दिन लगेगा जाते जाते, वो ज्यादा लगेगा, 15-20 दिन नहीं लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो 2-3 महीने चले जाएंगे क्योंकि थक जाएंगे। क्योंकि मुझे तो इतना पता है कि हमारे गांव से पालनपुर से अगर अंबाजी जाना है पगपाला चल के जाते हैं ना, तो यहाँ पालनपुर से अंबाजी 60 किलोमीटर है, और पालनपुर से अगर जगन्नाथपुरी जाना है तो 2200 किलोमीटर है। अब बताओ, तो ये भक्त ने निश्चय कर लिया, लेकिन साथ में कुछ लेके नहीं गया था। हमारा तो आधा दिन का प्रवास है, यहां से हम बैठेंगे आबू रोड से, तो सुबह उतर जाना है, लेकिन थैला भरकर चकरी, शकरपारा ने छेवड़ो ने आ ने ते ने थेपला ने दही ने भिंडा की सब्जी ने सब कुछ पूरा भर, जितना खुद का वजन है उतना वजन वो खुद उठा कर लेके जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये भक्त कुछ भी नहीं लेकर गए, न मोबाइल, न एटीएम कार्ड, न कुछ भी नहीं, बस वो और माला चूली, हरिनाम और कीर्तन करते करते वो भगवान के धाम में जा रहे हैं। लेकिन पहले, अभी भी रिवाज है और पहले भी ऐसा रिवाज था, तो पूरे गांव में पता चल गया कि ये भक्त जा रहा है जगन्नाथपुरी, तो सब लोग कुछ न कुछ दे रहे थे। तो एक व्यक्ति मेरे जैसा, आपके जैसा था, उसने कहा ले मेरे लिए 100 रुपये में दे रहा हूं, जगन्नाथ जी के हुंडी में डाल देना। तो 100 रुपया वो जेब में लेकर जा रहा है और हरि का कीर्तन कर रहा है। शाम को जहां पर भी गांव में डेरा डाल दिया, साधु संत आ गए, मंडली, अब मंडली तो आ गई, लेकिन कभी भी भूखे पेट भजन नाही होई गोपाला, ऐसा होता है ना। तो बोलते अभी कथा तो हो गई, लेकिन महाप्रसाद, आपने कथा तो किया, सुंदर मजा ना, अभी प्रसाद भी खिलाओ। तो कोई वांदा नहीं, 100 रुपया है मेरे पास। तो 100 रुपए में से 5 रुपए का सब कच्चा सीधा सामान लाया, सब्जी लाया, कच्चा सीधा लाया, सब जो भी चूल्हा सब पहले तो वो था ना, वो सब लेके आया और सुंदर मजा का पकवान बनाया, भगवान को ऑफर किया, अर्पण किया, भगवत प्रसाद, और सबको खिलाया। तो कोई गांव में 5 रुपया खर्चा किया, कोई गांव में 10 रुपया खर्चा किया, और भक्तों की इतनी सेवा की, साधु संतों की इतनी सेवा की कि सेवा करते 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 98 रुपया खर्चा कर दिया, 98 रुपीज। अभी वहां पे हुंडी में 100 रुपया डालना है, लेकिन बचा एक भी नहीं है। बताओ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, साधु संत महात्मा इतने इतने भाव विभोर हो जाते हैं, घर भी बेच देते, पूरा जमीन भी बेच देते साधु संतों की सेवा करने। ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इस संसार का जो भी चीज हमारे पास है ना, वो सब नश्वर है, शाश्वत चीज एक ही है, वो है भगवान की भक्ति, और उसके लिए बहुत मेहनत कीजिए आप लोग। नाशवंत वस्तु को प्राप्त करने के लिए मेहनत मत कीजिए। तो यहाँ पर वो भक्त जाकर 98 रुपीज जगन्नाथपुरी जाते जाते खर्चा कर दिया, 98 रुपया भक्तों को भोजन कराया, कथा कराया, और जो 2 रुपए का जो कॉइन बचा था ना, सिक्का, वो जाके पेटी में डाल दिया। लो जगन्नाथ जी, मेरे गांव में से किसी ने दिया था, लेकिन मैंने खर्चा कर दिया, अब इतना बचा है, अगर इतना भी आप नहीं लेते ना तो मैं कर डालता था खर्चा। लेकिन चोरी करनी, लेकिन पूरा नहीं करना है। मतलब ये भक्त का भाव ऐसा था कि मैंने आपको देने के लिए किया, लेकिन आपका पैसा मैंने चोरी किया और साधु संतों को खिला दिया, भक्तों को खिला दिया, जो आपका नाम ले रहे हैं उनको खिलाया मैंने। तब जगन्नाथ जी उस संत के ऊपर और उस ब्राह्मण के ऊपर इतना खुश हो गए
और वो गांव वाला जो व्यक्ति था ना, वो रात को सोया तो जगन्नाथ जी उसके सपने में आ गए। कलयुगी जीव है ना। जगन्नाथ जी आकर जगन्नाथ जी ने दर्शन दे दिया। अरे मेरे शुद्ध भक्त, तूने जो 2 रुपया मुझे दिया था ना, वो मुझे मिल गया। मतलब उस ब्राह्मण ने कहा कि मैंने आपको 100 रुपया दिया था, कि आपको मिल गया। सपने में बातचीत हो रही थी ऐसे। तब जगन्नाथ जी ने कहा, मेरे को 98 रुपीस मिला है, 2 रुपये का कोई हिसाब नहीं। अभी उस समय में 2 रुपया मतलब कितना हुआ। अगर कोई अभी कभी कभी ऐसा होता है, किसी की मान्यता होती है कि अगर मेरे को लड़का हुआ तो मैं 5100 रुपये का प्रसाद या 5100 रुपया हुंडी में डालूंगा भगवान की। तो उस समय का 100 रुपया मतलब कितना हो गया। तो बोला, सपना टूट गया और सुबह में सोचा, अरे भगवान ने मुझे दर्शन दिया है। और वो तो व्यक्ति, वो जो शुद्ध भक्त था ना, अपने गांव में आया और जाकर है ना, वो उसको पूछा, क्या रे चोर बनता है क्या? 98 रुपीस हुंडी में डाल दिया और छुट्टा करके, और 2 रुपया खुद ले लिया। तो उस व्यक्ति ने कहा, मैंने खाली 2 रुपया ही हुंडी में डाला है, 98 तो मैंने साधु संतों की सेवा में खर्चा कर डाला, मैंने आपसे कहा नहीं है। तब उस व्यक्ति को पता चला कि जगन्नाथ जी ने तो मुझे सपने में आकर कहा कि मुझे तो 98 रुपीस मिला है, 2 रुपए का कोई हिसाब मुझे मिला नहीं है। इसका भाव क्या है? इसका अर्थ यह है कि अगर कोई साधु संतों को खिलाते हैं, भक्तों को खिलाते हैं, वही भगवान को अर्पण होता है। बाकी दूसरा तो मुझे कोई हिसाब किताब मालूम नहीं। हुंडी में आता है वो कहाँ मुझे मिलने वाला है। लेकिन भगवान कहते हैं, मैं उनके मुख से खाता हूं, और मेरे भक्तों को जो तृप्त करके जो हट्टे कट्टे करते हैं ना, तो भगवान कहते हैं मैं उस भक्त के ऊपर बहुत कृपा करता हूं। तो ये है भक्तों को प्रसाद खिलाने की महिमा। इसीलिए स्वामी शील प्रभुपाद जी ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि जो भुरिया लोग बोलते हैं ना, 7 समुंदर पार फॉरेनर, वो लोगों को इतने पापी तापी जीवात्मा, लेकिन ऐसे लोगों को भी भगवान का प्रसाद खिला खिला करके शुद्ध भक्त बना दिया। जहां पर भी सत्संग होता था ना, सामने है ना गुलाब जामुन की बरनी रखते थे, रसगुल्ला की बरनी। जैसे यहाँ पर तुलसी जी की है, तुलसी जी ने कुंडो, तो स्वामी प्रभुपाद जी है ना, वो कांच की बोतल रखते थे बहुत बड़ी, और उसमें रसगुल्ले व्हाइट और लाल लाल गुलाब जामुन रखते थे अंदर भरे हुए। तो जितने भी बुरिया लोग होते थे ना, फॉरेनर लोग, वो सत्संग कम सुनते थे, लेकिन वो बोतल को ज्यादा देखते थे। सत्संग जब समाप्त होगा तो इसमें से स्वामी जी है ना एक पीस देंगे, और वो जैसे मुंह में जाता था ना, वो उसका पावर चालू हो जाता था। जैसे हम वो टिकड़ी खाते हैं ना, गोली है? कभी किसी का सर दर्द होता है ना, तो गोली खाते हैं, और जैसे गोली अंदर गई तो 500 पावर की विक्स एक्शन वो जैसे अंदर जाते हैं तो उसका काम चालू हो जाता है, और खून गर्म हो जाता है, बुखार समाप्त हो जाता है, और माइंड फ्रेश हो जाता है। तो वैसे ही वो भी विक्स एक्शन 500 नहीं, वो तो 1000 है। भगवान को ऑफर किया हुआ प्रसाद क्या है? वो तो पूरा AK-47 है, बम गोला है। जैसे ही अंदर जाएगा उसका पावर चालू हो जाएगा। तो कभी कभी स्वामी प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से स्वामी प्रभुपाद जी जोर से कीर्तन करते थे। तब आजू बाजू वाले जो सोसाइटी वाले, जो बड़ी बड़ी ऑफिस वाले, अमेरिका की बात कर रहा हूं, वो लोग आके है ना कंप्लेंट करते थे, पुलिस में कंप्लेंट करते थे। तो सब लोग आ जाते थे, पुलिस वाले भी आ जाते थे, और पुलिस वाले जब आते थे ना, स्वामी को भड़क जाते थे, इंग्लिश में बात करते थे, व्हाट इज नॉनसेंस, ये क्या कर रहे हो, सबको डिस्टर्ब कर रहे हो। तो स्वामी प्रभुपाद जी ने कहा मुंह खोलो, और जैसे ही मुंह खोला उसमें गुलाब जामुन डाल दिया, और जैसे ही खाना चालू किया, अंदर उतरा ना, कीर्तन करो लेकिन शांति से करो, ताकि आजू बाजू वाले, और जाके फिर कीर्तन चालू, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से कीर्तन चालू हो गया। बाजू वाला भी बहुत भड़क कर आ गया। थे क्या करो पूरा दिन पूरी रात भजन कुट कुट करो तो खुद तो सोता नहीं, हमने नहीं सोवा देता। लागे से काम धंधा नहीं चलता तो आज चालू करियो से पूरी रात रात भर कीर्तन करे, हमारा दिमाग खराब कर दिया। वो बाजू वाला आया और जाकर वो बोलने लगा, चिल्लाने लगा, पूरी दिन पूरा रात फिर बस कीर्तन करते रहते हो, कोई काम धंधा नहीं है। लगता है पुलिस वाले को भी रिश्वत दे दिया है, आपको दे दूं, मुंह खोलो। और जैसे ही मुंह खुला और गुलाब जामुन सीधा मुंह में, और जैसे मुंह में गुलाब जामुन मुंह में गया वो खाने लगा, और जैसे खा के अंदर पेट में गया ना, कूल डाउन, शांत हो गया। जैसे नदी का पानी कैसे शांत हो जाता है, वो पूरा शांत। क्योंकि महाप्रसाद, मैं अभी तक आपको महाप्रसाद की महिमा बता रहा हूं कि क्या है भगवान के प्रसाद की महिमा। वो जैसे ही महाप्रसाद अंदर वो गया, वो बोला कीर्तन करो लेकिन शांति से करो, और एक महाप्रसाद दे दो। दूसरा भी एक पीस खिलाया और जाके वो शांति से चला गया। अमेरिका में कीर्तन करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर तो बड़ा बड़ा भूंगा चुंगा लगाओ तो कोई टेंशन नहीं है, बड़ा बड़ा भूंगड़ा लगाओ, कोई रोकने वाला है? आप अगर माला करोगे कोई रोकने वाला है? सुबह में इतना हरिनाम संकीर्तन होता है, कोई रोकने वाला है? लेकिन आप दुबई में जाओ, अमेरिका में जाओ, बेरिन में जाओ, ऑस्ट्रेलिया में जाओ, रशिया में जाओ, सब जगह पे ऑब्जेक्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। हमको इतनी स्वतंत्रता मिली है, भजन करने की सुविधा भगवान ने दी है, लेकिन हम नहीं कर रहे। अरे प्रहलाद महाराज को तो सबसे बड़ा उसका वैरी उसका पिता था हिरण्यकशिपु। क्या हमारे घर में कोई हिरण्यकशिपु है? क्या हमारी पत्नी पूतना जैसी है कि माला नहीं करने देती है? है कोई हमारे घर पे है? हमारे घर पे कोई होगा तो बताओ, अशोक भाई है क्या? हमारे किसी के घर पे ऐसा कोई नहीं है, कोई पूतना जैसी है कि कोई ऐसा पिता है कि हिरण्यकशिपु जैसा। भी माला करोगे तो पिस्तौल से मार डालूंगा, मैं हाथ डाला ना तो ऊंची खाई में से गिरा दूंगा, नहीं तो तेरे रूम में है ना सांप डाल दूंगा। हिरण्यकशिपु ने डाला था, इसलिए मैं बता रहा हूं कि हमारे घर में ऐसे है हिरण्यकशिपु पूतना जैसे है राक्षसी, नड़न बहन भाभी पत्नी कोई है ऐसी? कोई नहीं है। उल्टे सब लोग हाथ जोड़ते हैं, बाप मरा जाओ सत्संग में जाओ, हरि कथा 2 दिन का भागवत रखा है, घरे बैठा बैठा खाटला मत तोड़ो। बहुत लोग बोलते होंगे भाई जाओ, भाई सत्संग में जाओ, हरि कथा में जाओ, यहाँ पे लड़ो मत। मतलब प्रेम से भेजते हैं कि जाओ कथा में जाओ, थोड़ी बुद्धि सुधरेगी। तो यहाँ के लोग कहते हैं, संसार के लोग तो क्या करते हैं, प्रेम से भेजते हैं कि जाओ आप मंदिर में जाओ, सत्संग में जाओ, भगवान के धाम में जाओ। लेकिन हिरण्यकशिपु ऐसा था कि अपने बेटे को भजन करने में भी मनाही कर रहा था। अगर भजन किया तो मार डालूंगा। इतना क्रोधी, इतना कामी, तो मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है, अपने सैनिकों को कह रहा है कि इसको मार डालो ऊंची खाई में से गिराकर। देखिए, एक भक्त को अपने जीवन में उतारना चाहिए इस बातों को कि प्रहलाद महाराज जैसा भजन करना चाहिए। कैसा? प्रहलाद महाराज जैसा। कितना विश्वास है। इतनी ऊंची खाई में से प्रहलाद महाराज को नीचे डाल दिया, लेकिन वो प्रहलाद महाराज तो भगवान का कीर्तन कर रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रहलाद महाराज को जैसे ऊंडी खाई में से नीचे गिराया, प्रहलाद महाराज हरि का कीर्तन कर रहे। हमको गिराया होगा तो इधर डूंगरो है ना बटे ऊपर, आबू पर्वत, वहां से अगर नीचे कोई फेंक देगा तो
तो क्या करोगे? अटक आ जाएगा, अटक, हार्ड अटक आ जाएगा जैसे ही डालेगा। अरे बाप, भाई माला दे दो जिसका है उसका, अभी से माला नहीं करूंगा, आज से माला कैंसल, माला नहीं करूंगा, सत्संग में भी नहीं जाऊंगा, मंदिर में भी नहीं जाऊंगा, सेवा भी नहीं करूंगा। आज का अगर कोई प्रहलाद महाराज जैसा होगा तो क्या करेगा? छोड़ देगा। अगर कोई सेठ बोलेगा ना कि भाई तेरी छुट्टी ज्यादा हो गई है, अगली बार अगर तू छुट्टी गिराए ना तो ये तेरी बहुत ही दुर्लभ नौकरी से तू हाथ धो बैठेगा, 1 लाख रुपए का तेरा पगार है ना, नौकरी कभी नहीं छोड़ेगा। आज का संसार का व्यक्ति 1 लाख रुपए की नौकरी नहीं छोड़ेगा, लेकिन भगवान की माला करना छोड़ देगा। हमारे जीवन में भी ऐसा चीज आया होगा, सब लोग सुनिए, जो भक्त है और जो नहीं है उनके जीवन में उतारने लायक वस्तु है। कभी कभी ऐसा होता है कि समाज का कार्य, संसार का कार्य, घर का कार्य, सब प्रकार के कार्य भगवान भेज देते हैं। जितना शुद्ध भक्त है उतना कड़क पेपर होगा, और एक बाजू भगवान की कथा, भगवान का मंदिर का दर्शन, भगवान का उत्सव का लाभ लेने के लिए अगर आपको आमंत्रण है, लेकिन संसार का जीवात्मा संसार की वस्तु को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता है। अरे मेरे समाज वाले क्या बोलेंगे अगर मैं समाज का उत्सव में नहीं जाऊंगा तो, लेकिन भगवान का उत्सव होगा, रथ यात्रा होगा तो वो तो चलेगा, वो तो होती रहती है, बहुत होती है। तो भगवान कहते हैं देखो मैंने आपको, आपकी परीक्षा मैंने ले ली कि आप कितने पानी में है, कितनी शुद्ध भक्ति है, कितनी शरणागति आपको मेरे प्रति है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको मेरे प्रति कितनी शरणागति है आज मैंने जान लिया, इसलिए कहते हैं आपको और आपको जन्म जन्मांतर में घूमना पड़ेगा। क्योंकि मैं तो सोच रहा था कि चलो अब आप संसार से मुक्त हो गए, लेकिन और आप फंस रहे हैं संसार में, और संसार की वस्तुओं में फंस रहे हैं। भगवान परीक्षा लेते हैं, और उस परीक्षा में अगर हम फेल हो गए ना तो फिर अगले जन्म में हमको भक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कहते हैं इसी जीवन में भगवान की भक्ति कर लो, भगवान से प्रेम कर लो। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, यमुना जी का तट हो मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, यमुना जी का तट हो मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, मेरा घर का आंगन हो और मेरे पत्नी मेरी परिवार सब सामने हो और मेरा प्राण निकले। तो अभी कैसे भी जीवन जी लो, लेकिन हमारा जीवन का अंत समय का लक्ष्य यही होना चाहिए कि मेरे प्राण ब्रज में छूटने चाहिए, वृंदावन में छूटने चाहिए, भले कोई भी नहीं हो। यहाँ पर परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि मरना भलो विदेश में जहां अपना न कोई होए, जंतु जनावर खाए महा महोत्सव होए। क्या होता है? कहते हैं ऐसा होते हैं, ध्यान से सुनिए, कि मरना भलो विदेश में, अगर घर में मरेंगे ना तो बुआ है, मामा है, काकी है, वेवाण है, सब लोग आके खड़े हैं और सब लोग रो रहे हैं और सबको देख रहा है। फिर मरने के बाद उसी घर में क्या बना? सांप बना, नेवला बना, उंदड़ो बन्यो, कॉकरोच बन्यो, मकोड़ो बन्यो, ऐसा ही बन के उसी घर में आएगा। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं मरना भलो विदेश में जहां अपनो न कोई, भले कोई सेवा करने वाला कोई न हो, भगवान कोई न कोई भेज देंगे। अगर कोई नहीं होगा तो वो हमारे द्वारकाधीश आकर आपकी सेवा करेंगे, इतना गारंटी भगवान देते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं शरणागति स्वीकार करो भक्तों,
और हमारे में शरणागति कम है, भगवान में विश्वास नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं अवश्य रक्षिबे कृष्ण, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन आपको पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर देना है। लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा आसक्ति है, और थोड़ा कर लूं, और थोड़ा मेहनत कर लूं, थोड़ा घर बना दूं, थोड़ा कलर कर दूं, ऑयल पेंट कर दूं, थोड़ा डबल माला का कर दूं, थोड़ा और थोड़ा प्रोजेक्ट बड़ा करके फिर बच्चों को सौंप के फिर जाके वृंदावन में भजन करेंगे, द्वारका में जाएंगे। लेकिन सब कुछ सौंप दो। अब कब तक, कितने जन्मों तक हम ऐसे ही करते रहेंगे? अभी अब तक हमारा ऐसा ही हाल है। क्या हाल है? जैसे आपने देखा होगा कि हम खेत में जाते थे ना, तो बैलगाड़ी होती थी, बैलगाड़ी में सब लोग जाते हैं, लेकिन कुत्ता है ना, वो बैलगाड़ी के नीचे जाता है। तो कुत्ते को ऐसा ही लगता है, अरे बैलगाड़ी में जितने लोग बैठे हैं, गेहूं की बोरी है और सब जो वजन है मैं अकेला ही उठा रहा हूं। कुत्ता चल रहा है, लेकिन उसको ऐसा ही लग रहा है ये सब कुछ मैं उठा रहा हूं। ऐसे संसार का जीवात्मा भी ऐसे ही है। मैंने सब नर्दों को शादी करवाया, गौना करवाया, सब देवर का शादी करवाया, और मैंने अब जब ससुराल में आई थी तो कच्चा मिट्टी का घर था, अभी स्लेब वाला बॉक्सिंग वाला घर बनाया, जमीन नहीं थी जमीन किया। ये कोने की दो, ये सब मैं की दो, ये खेती बाड़ी मैं की थी, ये घर मैं की था। तो गुजरात के एक कवि कहते हैं इस संसार का व्यक्ति ऐसा ही है, जैसे एक बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है ना, उसे ऐसा ही लगता है कि सब पूरा बैलगाड़ी का वजन मैं उठा रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। सकट नो भार जेम स्वान उपाड़े। कहते हैं कि इस संसार का व्यक्ति ऐसा ही सोचता है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन सब कार्य के पीछे भगवान का हाथ है। आप जो भी कार्य करते हो, बिजनेस करते हो, पढ़ाई करते हो, या कोई भी कार्य करते हो, उसमें बुद्धि चाहिए, और बुद्धि देने वाले भगवान है। ददामि बुद्धि योगम, भगवत गीता में भगवान कहते हैं। लेकिन ये तो बस बस हूं करूं, बस मैं कर रहा हूं। सबको अहंकार है, मैंने किया। हूं करो बस एज अज्ञान, सकट नो भार स्वान उपाड़े। बस मैंने किया, और ऐसे करते करते मर जाएगा। लेकिन अगर जीवन जीना है तो अर्जुन के जैसा जीवन जियो, अगर जीवन जीना है तो सुदामा के जैसा जीवन जियो, तो आपका ये जीवन सार्थक हो जाएगा। भक्तों, जीवन तो जीना है, लेकिन हम लोग क्या है, रात दिन बस जो हार्ड मास से बने हैं ना, ऐसे व्यक्ति की सेवा करते। सुबह उठ के टिफिन लेकर, माई बाप कोई काम है तो दे दो, बहुत दिन से घूम रहा हूं। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं तुझे मेरी सेवा में लगाना चाहता हूं, लेकिन तेरी कोई इच्छा नहीं है, और तू संसार के हार्ड मास के बने हुए ऐसे लोगों के पैर के तलवे चाट रहा है, 5,000 के लिए, 10,000 के लिए। और मैं तुझे पूरा जीवन, आजीवन में तुझे मेरी सेवा में लगाना चाहता हूं। एक बार तो मेरी ओर देख ले, मैं तेरा हूं और तू मेरा है। लेकिन हम लोग क्या है, भगवान से मुंह फेर लिया है। 32 का आंकड़ा, कभी बोलते 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा करके बैठ गए, और थोड़ा मेहनत कर लूं, बाद में सोचूंगा। पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन हमारे जीवन में कभी ऐसा नहीं आएगा कि अब तो बस 24 घंटा प्रभु का भजन करूं, भक्ति करूं। अर्जुन जब भगवान से युद्ध के लिए कुछ मांगने के लिए गए कि आप हमको युद्ध में कुछ सहाय दीजिए, हेल्प, तो दुर्योधन भी वहां पर गया। तो पहले अर्जुन को कहा कि अर्जुन मांगो, तुमको क्या चाहिए, मेरी नारायणी सेना चाहिए कि स्वयं मैं कृष्ण? लेकिन एक शर्त है कि मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल मैं खड़ा रहूंगा, बस, और कुछ नहीं। तब अर्जुन को पहला कहा, लेकिन दुर्योधन ने कहा पहला तो मुंह आया तो
પેલો તો વેવાય પેલો તો મેં આયા था, પણ थे कटे बैठा था, ते माथे सड़ीन बैठा था। वेवाई मतलब उनके समधी थे। दुर्योधन और कृष्ण है ना, कृष्ण का लड़का और दुर्योधन की लड़की लक्ष्मणा, और दोनों का विवाह हुआ था, मतलब वो समधी हुए। तो द्वारकाधीश तो सोए हुए थे, लेकिन कैसे आंख खोल के देख रहे थे कि कौन आया है, लेकिन वो सोए हुए थे, सिंहासन पे सो गए थे। तो दुर्योधन आके उसके सिरहाने आके बैठ गया, जहां सर रखा था वहां आकर देखा। और अर्जुन भी आया, लेकिन पीछे आया था, लेकिन आके भगवान के चरणों में आकर बैठ गया। लेकिन जब भगवान का दर्शन किया ना, तो अर्जुन की आंख में से आंसू आ गए। और प्रेम के आंसू और विरह के आंसू अलग अलग होते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रेम के आंसू ठंडे होते हैं, और विरह जो होता है ना भगवान के, तो उसके आंसू जो गिरते हैं ना, वो गर्म होते हैं। इस प्रकार से अर्जुन की आंख में से आंसू गिर गए, क्योंकि भगवान का दर्शन किया। कि ठाकुर जी का 24 घंटा मुझे कब दर्शन होगा। आंख में से जैसे आंसू गिरे, भगवान के चरणों में गिर गए, और भगवान के चरणों का अभिषेक हो गया। भगवान के आंख खुल गई, और जैसे ही आंख खुली, अगर आप बिस्तर में सोए हुए हैं, आंख खुले, तो सामने वाले का दर्शन पहला होगा ना, और पीछे वाले का। अर्जुन तुम आए हो, तो पीछे से आवाज आया, समधी जी मैं भी आया हूं द्वारकाधीश। अरे समधी जी आप भी आए हो, मुझे तो पता ही नहीं, बताओ कैसे आना हुआ। कौरव और पांडव दोनों के बीच युद्ध हो रहा है, तो आप हमको युद्ध में हेल्प कीजिए। तब द्वारकाधीश ने 2 शर्त रखी, एक मेरी नारायणी सेना और एक निहत्था। लेकिन पहले मैंने अर्जुन को देखा है, तो पहले चांस अर्जुन को दे रहा हूं। और अर्जुन ने कहा मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए, द्वारकाधीश प्रभु भगवान चाहिए। दुर्योधन का तो मन में क्या हो रहा था, डर लग रहा था कि मामा ने भी कहा कि दुर्योधन अगर मांगना है तो कृष्ण मांगना, लेकिन दुर्योधन ने सेना मांगी, सेना। क्योंकि शकुनी मामा को भी पता था, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो ध्रुति ध्रुवा नीतिर्मतिर् ममः। जहां पर भगवान है और जहां पर भक्त है, वहां पर संसार के समस्त प्रकार के ऐश्वर्य और वैभव हो जाते हैं। इस प्रकार से दुर्योधन ने कहा सेनापति को आज्ञा दीजिए, मैं जा रहा हूं। और भगवान द्वारकाधीश ने कहा अरे अर्जुन, क्या तू नींद में है? क्या कोई नशा करके आया है, भांग पीकर आया है? तुझे ये पता नहीं है कि युद्ध में नारायणी सेना चाहिए? मैं क्या करूंगा, मैं तो जोकर के जैसा, सिंपल के जैसा खड़ा रहूंगा। हाँ, मैं आपके रथ में खड़ा रहूंगा अर्जुन। तब अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, मैंने पहले से ही एक संकल्प किया है कि मैं आपको मेरे रथ का सारथी बनाऊंगा, और आप मेरे रथ की डोर संभाल लेना। क्योंकि अगर मेरे रथ की डोर अगर आपने संभाली ना, तो मेरा जीवन में कभी अपयश नहीं होना। मैं 18 दिन के युद्ध में युद्ध विजय मेरी होगी। और इतना ही नहीं कृष्ण, मैं मेरे रथ की डोर नहीं, लेकिन मेरे जीवन की जो भी डोर है ना, मैं आज से सब कुछ आपको समर्पित कर रहा हूं। और अर्जुन ने सब कुछ समर्पित कर दिया। और अर्जुन संसार के लोगों को बता रहा है कि अगर आपको भी अगर सुखी होना है मेरी तरह, तो सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। चाहे मान मिले अपमान मिले, चाहे मान मिले अपमान मिले,
भगवान तुम्हारे चरणों में चाहे मेरी सब चाहे मौत गले का हार बने चाहे जीत मिले चाहे हार मिले भगवान तुम्हारे चरणों में चरणों में बोलिए द्वारिकाधीश की जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो इस प्रकार से अर्जुन इस संसार के सभी लोगों को बता रहे हैं, कुछ उपदेश दे रहे हैं कि अगर आपको जीवन में सुखी होना है तो जीवन के सब कार्य भगवान को समर्पित कर दो। अपना पुत्र, परिवार, स्वजन, पत्नी, माता पिता, समाज, सब कुछ जो मिला है तेरा तुझको अर्पण कर दो प्रभु को, कि बस ये प्रभु ये सब आपके हैं। नरसिंह मेहता है ना, जूनागढ़ के ताज, उन्होंने सब कुछ भगवान को दे दिया था। हमारे जैसा कहते हैं ना, पकड़ के रखा नहीं था कि चलो बैंक की चौकड़ी में रखता हूँ, एटीएम कार्ड में रखता हूँ, वसीयतनामा रखता हूँ, बाकी सब ले लो। ऐसे भी बच्चे कोई काम का है नहीं, कोई कमाता नहीं है, वो ले लो। ऐसा तो नहीं है। नरसिंह मेहता इतने शुद्ध भक्त हो गए कि भगवान को अपना बेटा भी दे दिया। बेटा मर गया, एक ही बेटा है, बेटा लड़का मर गया और घर में मौत पड़ी है, लेकिन नरसिंह मेहता तो भगवान के मंदिर में कीर्तन कर रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भगवान की आंख में कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, जाकर देखो क्या हुआ है, क्या हुआ। अरे आपका बेटा मर गया है। तब नरसिंह मेहता ने दूसरा वाक्य बोला बेटे के पास जाकर, भलू थयू भांगी जंजाल, धन्य थयू भांगी जंजाल। क्या बोले? भलू थयू भांगी जंजाल। यही एक कारण था, मेरी आसक्ति थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर सीए बनेगा, बड़ा बड़ा ऑफिसर बनेगा और मुझे पगार देकर खिलाएगा। भलू थयू भांगी जंजाल। एक का एक बेटा, शादी किया हुआ बेटा मर गया, लेकिन आंख में आंसू नहीं, पेट में पानी नहीं गिरा है कोई ऐसा विरला इस संसार में? अरे बिजनेस में नुकसान हो जाता है ना तो लोग भक्ति छोड़ देते हैं, कितने लोगों को देखा है। अगर कोई भगवान के द्वारा कोई दुख मिल गया, कोई भक्तों के द्वारा गलत वचन मिल गया तो भक्ति छोड़ देते हैं। ये क्या भक्ति है? नाटक कर रहे, नाटक सब लोग। कभी कभी कई लोग बोलते हमने गुरु धारण कर लिया, हमने दीक्षा ले ली, खाक दीक्षा ले ली, तुम नरक में जाने वाले हो, क्योंकि गुरु के वचन को पालन नहीं करते हो। संतों के वचन, भगवान के वचन का कहाँ पालन हो रहा है? जहां भागवत होता है, जहां कर भगवान की वाणी का प्रचार होता है, दुनिया का सबसे बड़ा का क्यों ना काम न हो, सब कुछ छोड़कर हमको भगवान की कथा में आकर भगवान को और भागवत को आदर देना चाहिए। ये सबसे बड़ी शरणागति। क्या हमारे घर में काम है बताइए? 88,000 ऋषि मुनि थे,
आप जाकर देखिए कि उनको काम नहीं था। अरे हमसे बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा थे, बड़े बड़े कहते हैं ना शुद्ध संत महात्मा, एक घड़ी का भी उनको समय नहीं था। लेकिन सब कुछ छोड़कर जब उनको पता चला कि हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर परीक्षित महाराज, सुखदेव जी परीक्षित महाराज को भागवत कथा सुनाने वाले हैं, सब वायु वेग से पूरे ब्रह्मांड में बात चल गई और यहाँ पर सब लोग आकर बैठ गए भगवान की कथा। तब कोई ने ऐसा नहीं कहा कि अरे मेरा बेटा हुआ है, मेरा ये हुआ है, मेरे को बिजनेस का काम है, मेरे को इतना काम पटाना है, नहीं तो मेरा पगार नहीं मिलेगा। धन्य थयु भागी। सच कह रहा हूं, कई लोगों ने बड़े बड़े बिजनेस को ठोकर मार लिया है भगवान का उत्सव के लिए। अगर भगवान के उत्सव में, गौर पूर्णिमा में, जन्माष्टमी में अगर जाने को नहीं देते हैं ना, तुम्हारी नौकरी तुमको मुबारक, भले लाख रुपए का पगार की। वो लोग भक्ति में आगे है और जो लोग धन को, गाड़ी को, कुटुंब को, परिवार को, इस समाज को ही इंपोर्टेंस देते हैं, आज आप लोग देखिए कि वो वहीं से वहीं के वहीं है, उल्टा वहां से पीछे गए हैं, आगे नहीं बढ़े हैं। देखिए, इसलिए भगवान को इंपोर्टेंस दीजिए। केवल बोलना नहीं है, अपने सौंप दिया इस जीवन का, अपने जीवन में आचरण भी करना है, अपने जीवन में बिताना है। जब हमारे जीवन में आचरण करेंगे ना, निश्चित भगवान हमारे के ऊपर भी ऐसी कृपा करेंगे। तो अर्जुन ने सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया और भगवान ने सोचा कि ये भक्त मुंह से नहीं बोल रहा है। कहां से बोल रहा है? हृदय से बोल रहा है, मुंह से नहीं बोल रहा है कि चलो मुंह में राम। ऐसा नहीं है मेरा भक्त अर्जुन। इसलिए देखिए कि इस कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में 64 करोड़ लोग थे, लेकिन गीता का उपदेश किसको दिया? केवल एक अर्जुन को। ऐसे ही इस पूरे क्षेत्र में, राजस्थान क्षेत्र में कितने लोग हैं, लेकिन भगवान की कथा का लाभ केवल नितोड़ा के लोगों को ही प्राप्त हो रहा है। बताइए भगवान की कितनी कृपा है। लेकिन कितने सारे क्षेत्र है, राजस्थान है, गुजरात है, क्या सब जगह पर भगवान की कथा होती है? बताइए। आज इसी क्षण में, इसी क्षेत्र में यहाँ पर कथा हो रही है, दूसरी जगह पर क्या हो रहा है? फिल्म के गाने बज रहे होंगे, होता है कि नहीं हो रहा है? लेकिन भगवान ने हमारे के ऊपर कितनी कृपा की है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जहां पर मेरी सेवा रात दिन होती है ना, मैं उन भक्तों के ऊपर और कृपा करता हूं। इसलिए आज भगवान यहाँ पर कथा में उपस्थित होकर हमारे के ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। क्योंकि जहां पर कथा होती है, भागवत होता है, कहते हैं हनुमान जी वहां पर उपस्थित होते हैं, वहां पर 33 करोड़ देवता उपस्थित होते हैं और वहां पर साक्षात द्वारिकाधीश उपस्थित हो जाते हैं। तो हमारे इस गांव में भागवत के निमित्त बनकर भगवान भी उपस्थित हुए हैं। और भगवान यहाँ पर तो उपस्थित हो गए हैं, लेकिन उन भगवान को इतना प्रेम करके उस भगवान को, द्वारकाधीश को हमारे घर पे ले जाना है और घर पे ले जाकर इतनी सेवा भक्ति करनी है, इतना नाम जप करना है कि वो भगवान डायरेक्ट हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाए और फिर हमारे हृदय से कहीं पर भी न जाए। ऐसा संकल्प, ऐसी भक्ति करनी है, ऐसा प्रेम करना है और भगवान को दिखाना है कि हे प्रभु, मैं आपको बहुत ही प्रेम करता हूं, अगर मेरा प्राण भी चला जाएगा तो भी मैं कुर्बान सी शुद्ध भक्ति करूं, जैसे हरिदास ठाकुर ने की। नवाब हुसैन शाह ने कहा, नवाब ने कहा तुम भगवान का नाम लेना बंद कर दो। तब हरिदास ठाकुर ने कहा मैं 5 टाइम नमाज पढ़ूंगा, लेकिन भगवान का नाम तो जीवन में कभी नहीं छोड़ूंगा। 5 टाइम नमाज पढ़ लूंगा, लेकिन भगवान का कीर्तन और भगवान का नाम जीवन में कभी नहीं छोड़ूंगा। छोकरा हो कभी नहीं छोड़ूंगा। तो हरिदास ठाकुर को आदेश दे दिया, सिपाहियों इनको 22 बाजार में पीटना शुरू कर दो और मार दो, चमड़ा उखाड़ उखाड़ के मार दो। इतना मारो कि इसको, इसके चिथड़े उड़ा दो। तब हरिदास ठाकुर ने कहा
खंड खंड होई जदी मोर देह। सुनिए, हुसैन शाह उस राजा को कहा, अगर मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, सरसों होते हैं ना, राई के दाने जैसे टुकड़े टुकड़े कर दो। खंड खंड होई जदी मोर देह, तबु न छाड़ी बे आमी बदने हरि नाम। अगर मेरे टुकड़े में से अगर प्राण रहे तो उस प्राण से भी मैं हरि का नाम जीवन में कभी नहीं छोड़ूंगा। इसी शरणागति होनी चाहिए भगवान के प्रति। और जल्लादों को, 4 जल्लाद थे, 4 जल्लाद को कहा, सिपाहियों जल्लादों इसको मार डालो 22 बाजार में पीट कर। 22 नुक्कड़ होता है ना, 22 नुक्कड़, एक गांव का चौराया, उस चौराहे पे ले जाओ, इसको बहुत मारो, और जब बेहोश हो जाए ना तब दूसरी जगह पर ले जाओ। इस प्रकार से 1 बाजार में ले गए, 2 बाजार में ले गए, लेकिन राजा ने कहा था कि अगर ये व्यक्ति नहीं मरा तो मैं तुम चारों को मार दूंगा, तुम्हारी पत्नी विधवा हो जाएगी। ऐसा आदेश दे दिया, क्योंकि ऐसा केस जीवन में पहली बार मिला था। तब जल्लाद बहुत मारने लगे, यहां से फिर दूसरे गांव, यहां से भावरी, भावरी से आगे, सब गांव में ले गए और सब लोगों को कहा कि अगर कोई भगवान का नाम लेगा तो ये हरिदास की जो हालत हुई है ऐसी आपकी हालत हो जाएगी। लेकिन जैसे मारते हैं, हंटर मारते हैं, लेकिन ये और उत्साह और आनंद से प्रभु का नाम ले रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिदास ठाकुर का विश्वास देखो। हमारे गांव में, इस गांव में नाम लिया ना तो गांव से बाहर निकाल दूंगा। अरे कल की का अब से छोड़ देते हैं, लेकिन गांव से बाहर मत निकालो, क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, इधर 100 बीघा जमीन है। अगर आप निकाल दोगे तो मेरा भाव जमीन का कम हो जाएगा, क्योंकि वो तो अभी वो पानी के भाव में बेचेगा तो सब लोग ले लेंगे, समझ गए? तो मत निकालो, मैं माला नहीं करूंगा आपसे। आप जो बोलेगा, जिसका नाम, आपका नाम बोलेगा तो सरपंच जी आपका नाम लूंगा, एक मणका पे, बताओ। तो सरपंच का नाम लेने लगेगा 2019 वाला। लेकिन हरिदास ठाकुर देखिए, इतना उत्साह के साथ भगवान का नाम ले रहे। 1 बाजार, 2 बाजार, 3 बाजार, 16 नुक्कड़ पे, 16 चौराहे पे ले गए, 16 गांव में, और इतना मारा, लेकिन फिर भी नाम तो उतना ही उत्साह से ले रहे हैं, बताइए। तब जल्लादों ने हाथ जोड़ दिया, जल्लाद के हाथ दुखने लगे कि हम आपको मार मार कर थक गए, हमारे मुख में से फेन आ गया है, लेकिन आपको कुछ हो नहीं रहा है। अगर हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं कि आप मर जाओ, नहीं तो हमारी पत्नी विधवा हो जाएगी, हमारे बाल बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तब हरिदास ठाकुर ने सोचा कि मेरी वजह से अगर 4 परिवार नष्ट हो जाते हैं तो मैं ही क्यों ना नष्ट हो जाऊं। तब हरिदास ठाकुर ने समाधि में हो गए और अपने शरीर को, अपने आत्मा को थोड़ी समय के लिए शांत कर दिया। सोचने लगे, मर गए। राजा को पता किया कि हरिदास ठाकुर तो मर गए, 16 बाजार में ही मर गए। उसको दफनाना मत, क्योंकि वो मुसलमान है, अगर दफना दिया तो उसकी सदगति हो जाएगी, और उसको जलाना भी मत, क्योंकि ये भी नाम तो ले रहा था। अगर जला, अग्नि संस्कार किया तो भी सदगति हो जाएगी। क्या करे, इसको गंगा नदी में डाल दो, मुर्दे को गंगा नदी में डाल देंगे तो मछली खा जाएगी। लेकिन कहाँ पता है कि गंगा नदी में डालने से क्या, गंगा गंगा जो कहे वो कभी ना रहे नंगा। यहां तक शास्त्र में बताया गया है कि गंगा का नाम लेता है ना, और गंगा नदी के तट के किनारे पे अगर कोई रहता है ना, वो भी गंगा माँ उसको भोजन देती है, तो पूरा गंगा नदी में समर्पित हो गया, उसकी तो कहना ही क्या है। लेकिन जैसे ही गंगा नदी में डाला, हरिदास ठाकुर तैरते तैरते उस किनारे चले गए और दूसरे गांव में जाकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दूसरे गांव में जाकर भगवान की वाणी का प्रचार करने लगे। बताइए, है ऐसी शरणागति, है ऐसा भाव? हमको तो केवल ऐसा ही बस बाहर से बोलना है, लेकिन अंदर से कोई भाव नहीं है। बस बहुत हो गया, अब मैं ज्यादा
इस संसार में रहना नहीं चाहता हूं, बस आपका ही भजन करना चाहता हूं, बस आपकी सेवा में मुझे लगा। तो इस संसार की सेवा करते 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 आज मैं थक गया हूं प्रभु, बस मेरी एक ही इच्छा है कि बस आपकी सेवा करूं। ऐसे हर एक भक्त अगर प्रार्थना करेगा ना, निश्चित भगवान सुनते हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं करते हैं इसलिए भगवान नहीं सुनते हैं। अगर आप प्रार्थना करोगे ना, निश्चित सुनेंगे। सच्ची प्रार्थना कीजिए। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बहुत सारी कथाएं कही, और इन कथाओं से, भगवान की भक्ति से, संतों की सेवा से हमें बहुत सारी जानने को मिलती है चीज। कि आज के इस दूसरे दिन कथा में हमने संतों की महिमा और रसिक मुरारी भक्त और श्यामानंद प्रभु, देखिए कितने बड़े बड़े विरक्त संत हो गए। और ऐसे संत कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, बड़े बड़े घर में पैदा होने वाले बड़े बड़े होनहार बच्चे थे, लेकिन सब कुछ छोड़कर ब्रज में भजन करने लगे। तो ऐसे लोगों को साक्षात भगवान और राधा रानी दर्शन देते हैं। हमको कभी दिया है? अगर हम भी ऐसी शुद्ध भक्ति करेंगे ना, तो अभी भी भगवान हमको प्रेम करेंगे, दर्शन देंगे। तो मैं मेरी वाणी को आज यहीं पर मैं विराम देता हूं। लेकिन आज के सत्संग में हमें इतना ही जानना है कि भगवान को फुल्ली सरेंडर हो जाओ, भगवान को समर्पित कर दो। जिस भगवान ने हमको 9 महीने माँ के गर्भ में भोजन दिया है, वो बाहर भी हमको भोजन देगा। इतना विश्वास रखना भगवान में, निश्चित करेंगे, अवश्य रक्षेंगे कृष्ण। तो यहीं पर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। 10-15 मिनट हम भागवत जी की आरती करेंगे, और भागवत जी की आरती होने के बाद सभी के लिए भगवान का महाप्रसाद है। इस कथा का सुंदर महाप्रसाद जो भक्तों ने बड़े भाव से बनाया है, तो सब लोग भाव से प्रसाद लीजिए। जल्दी लेकर आइए फटाफट। तो भक्तों ने बहुत ही भाव से प्रसाद बनाया है। इसकी एक शर्त है, आज मैं आपको शर्त रखना चाहता हूं कि हमने महाप्रसाद की महिमा सुनी है। महाप्रसाद की इतनी महिमा है, मैं आपको छोटी कथा सुनाना चाहता हूं। बुद्धिमान को इशारा काफी है, वो समझ जाएंगे कि एक कण भी अगर कोई जूठा छोड़ लगता है। तो यहाँ पर एक कथा आती है कि नारद मुनि तो 24 घंटा हरि नाम संकीर्तन करते हैं। तो कीर्तन करते करते नारद ऋषि मुनि भगवान के धाम में वैकुंठ में गए, और वैकुंठ में जाकर देखा तो भगवान कुछ भोजन कर रहे थे, प्रसाद ले रहे थे। लंच टाइम था दोपहर का। तो भगवान खा रहे, भोजन कर रहे थे। तो नारद मुनि ने कहा मुझे भी थोड़ा ले लो। ले ले भाई, तू भी ले ले। तो उनका उच्चिष्ट प्रसाद जो भगवान खा रहे थे, नारद मुनि को हाथ में दिया। नारद मुनि सब उंगलियां चाट चाट कर खा रहे थे, और जैसे ही प्रसाद खाया और भगवान का कीर्तन करने लगे, नाचने। और नाचते नाचते आज तो नारद मुनि ने कहा चलो भगवान का तो दर्शन हो गया, भक्तों का दर्शन करते हैं। तो भक्तों का भक्त कौन है? तब भगवान नारद मुनि ने सोचा, भागवत में तो लिखा है वैष्णवा नाम यथा शंभु, जितने भी वैष्णव है उसमें सबसे श्रेष्ठ हो गए तो वो शिव जी है। चलो सबसे पहले शिव जी का दर्शन करने जाता हूँ। तो शिव जी का दर्शन करने गए तो ये नारद मुनि तो कीर्तन करते करते जा रहे थे, नाचते कूदते और भगवान का नाम लेने गए। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे, प्रेम यवनी उदित हय, भगत जननी साजे। इस प्रकार से राधा रानी का और कृष्ण का कीर्तन करते 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 कैलाश में पहुंचे। शिवजी ने सोचा इतनी सुंदर कीर्तन कौन कर रहे हैं। तब आंख खोलकर देखा तो नारद ऋषि मुनि है। नारद मुनि कहां से आ रहे हो? मैं वैकुंठ से आ रहा हूं। तो मेरे लिए कुछ लाए? भगवान क्या कर रहे थे? अरे भगवान प्रसाद खा रहे थे, लाओ मुझे भी दे दो। अरे नहीं है, खत्म हो गया। अरे कुछ तो बचा होगा। तब शिवजी ने देखा कि नारद मुनि के
उंगली में थोड़ा सा प्रसाद लगा था, शिव जी ने वो चाट कर खा लिया और शिव जी भी कीर्तन कर ले गया, हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। इस प्रकार से शिव जी और नारद मुनि नृत्य करने लगे। भक्तों, ये है प्रसाद की महिमा। तो ऐसे बड़े बड़े संत महात्मा और जिनको हम भजते हैं, जिनका हम भजन करते हैं, ऐसे शिव जी जानते हैं कि एक छोटा सा कण भी अगर मिलता है ना तो हम। और आज के इस महाप्रसाद में जो स्वीट का जो प्रसाद दिया है, आम का जो रस है, वो कमलेश भाई और उनके पिता का नाम क्या है, कमलेश भाई डाया भाई, उनके परिवार की ओर से आज का जो ये भागवत प्रसाद का जो स्वीट का जो प्रसाद है, उनकी ओर से है। और हकीकत में भक्तों को, संतों को और हमारे गांव के लोग जो भी है, जो भगवान का नाम लेते हैं या नहीं लेते हैं, अगर ऐसे भक्तों को हम अगर भगवान का प्रसाद खिलाते हैं, ऐसी कथा में अगर हम हमारी लक्ष्मी का हम सदुपयोग करते हैं, तो निश्चित हमारे परिवार के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर निश्चित भगवान की पूर्ण कृपा होगी। तो जिनको भी कोई भी प्रकार से इस भागवत के कार्य में अगर दान देना है, तो पीछे वहां पर स्टॉल लगा है टेबल पे, वहां पर आप दान दे सकते हैं।